जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे कुछ मेरी टाइम पर, क्योंकि मेरी टाइम डे अनकरीब आने वाला है और ये बड़ा अहम है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। ये भी जानना कि मेरी टाइम डे भी क्यों मनाया जाता है, मेरी टाइम है क्या, ये भी हम सब नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी हमारे साथ जो गेस्ट हैं, कैप्टन मोहम्मद राशिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपका कितने अरसे से वैसे ताल्लुक है मेरी टाइम से? फिर हम मेरी टाइम के बारे में जानेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होगा मेरी टाइम है क्या। वैसे पता होगा लेकिन नाम के साथ नहीं पता होगा। जी 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 देखिए, मेरा इस प्रोफेशन से अबाउट इट्स ओवर 4 डिकेड्स 45 इयर्स का प्रोफेशनल वाओ, एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह, मतलब समंदर के हाँ, साथ आई इतना स्टार्टेड माय गहरा करियर रिलेशन। इन 76 हाँ हाँ। एज अ कैडेट ट्रेनिंग ऑन बोर्ड द शिप। और फिर ये कि मराहिल तय करते हुए विद इन 15 इयर्स हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। दैन आई बिकेम कैप्टन इन 1990, अबाउट 34 years बैक। वाओ, फिर आई अमेजिंग, सेल्ड अबाउट वेरी इन नाइस। कमांड फॉर अबाउट 4-5 years। और उसके बाद आई एम सेटल्ड एट शोर फ्रॉम 96। इट्स माई 28 years एट शोर इन कराची। हाँ हाँ, वाओ, अमेजिंग तो अमेजिंग। जी, तो उसके बाद मैंने यहाँ एक स्कैनकॉम ट्रेडिंग है, उसमें मैं जनरल मैनेजर था 96 to 2002। एंड ऑनवर्ड 2003 to about 4 years back in 20, I served 17 years in Ministry of Port and Shipping, which is now in MoMA. In my time, it was Director General Port and Shipping. I started my career as a nautical surveyor over there and left about 4 years back as a Deputy Chief Nautical Surveyor, grade 21. And since then, I'm attached with this Maritime Training Institute. It's an international level recognized maritime training institute approved by the government of Pakistan. Or means we have every kind of the training or the courses here Related to related to all marine और or मैं the logistic, transport, administration, whatsoever. सब वाओ, नहीं So, ये एक पूरी that's फील्ड एक्चुअली। yeah, हाँ वाओ, जी। वेरी वास्ट फील्ड। लोग कहते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। आप ये देखें कि हमारे अब हम जब बात करने लगते हैं तो इतनी वास्ट फील्ड हमारे सामने आ रही होती हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया क्यों जाता है और मैरीटाइम है क्या, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए, बेसिकली ये है कि एवरीथिंग रिलेट टू द ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, व्हाटसोएवर इट इज। आपको पता है कि 80% और 90% ऑफ द स्टफ इज ट्रांसफर्ड वन कंट्री टू अदर कंट्री बाय सी, बाय शिपमेंट। तो इसीलिए मैरी टाइम जो है, यू कैन से कि द वर्ड ऑल मूवमेंट or the activities starts from the marine and end on the marine. Okay, yeah, Alhamdulillah, yeah, I feel very proud that I am from such a profession which covers, means I have explored the whole world, or there is not a single country left where I have not been. तो ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सब कमिटीज़ हैं या उनकी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की यूनेस्को है, WHF है, WHO है, यूनिसेफ है। इसी तरह मरीन रिलेटेड से उन्होंने बनाई है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और ये IMO जो है, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स and respect of the safety, security and pollution whatsoever. तो ये इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं उनकी IMO की, वो सोलास है, विच वाज इंट्रोड्यूस इन 1974। और ये सोलास जो है, इसका मतलब होता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ओके। और उस सोलास का जो स्लोगन था, दैट वाज द सेफ सीज। तो सेफ सी का मतलब ये है कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इट केम इन 74, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हम ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, व्हाट ओवर द लाइफ मरीन, जो मरीन लाइफ हैं इतने। तो उन्होंने फिर 73 में ही एक मारपोल कन्वेंशन दी। तो मारपोल कन्वेंशन इज़ टू कंट्रोल द पॉल्यूशन एट सी, क्योंकि जो मरीन लाइफ हैं, तो ये जो पॉल्यूशन है, इट्स वाज अ वेरी डेंजर फॉर देम। तो उसके फिर रूल्स रेगुलेशन बने अकॉर्डिंग टू द मापो। और फिर स्लोगन ऑफ द IMO वाज चेंज्ड और सुपरसीडेड बाय अनदर वन,
safe seas and clean sea. एंड क्लीन सी, यस। अच्छा, वैसे कैसे क्लीन हो सकता है जब हाँ, clean जब ऐसे हो जा रहे सकता है। हैं समंदर में, जारी बात नहीं, है। अब ऐसा है कि और तो छोड़ने के there could not be a single drop of oil which can be discharged from any ship or नहीं होता। any. But even though not only it's limited to the oil, even ये कि अब जहाज़ के ऊपर भी कोई गार्बेज, और उस गार्बेज के अंदर भी बाकायदा वहाँ डेजिग्नेटेड बॉक्स रखे होते हैं कि किस में बॉटल होगी, किस में प्लास्टिक होगा, एंड दैट ऑल सपोज टू बी remain on board and it is supposed to be discharged or delivered in the port. So there is not That a is single great, that is, yeah. शुक्र है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा Yes, जाएगा। yes, yes. हाँ, और बड़े हैवी फाइन्स हैं उनके, हाँ। और आपको उसको मेंटेन करना पड़ता ये है। हैवी फाइल्स शहर में भी लगा दिए जाएं तो मेरे ख्याल में हाँ, बहुत yes. फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, और पाकिस्तान की सलाहियत और कारकर्दगी के हवाले से भी बताइएगा। ये देखिए, ब्लू इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड वाइड, ब्लू तो देखें, ब्लू ओशन भी है, ब्लू स्काई भी है, लेकिन इकोनॉमी की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी थी कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी यही है कि आपने जितने भी हमारे स्मूथली जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या रिलेटेड टू द सी हैं, जैसे हमारे मैंग्रोव्स हैं, अभी जो मैंग्रोव्स हैं उनकी प्रोडक्शन में आप समझ लें मिलियन ऑफ डॉलर्स लगते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है कि हमारे जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, फिर हमारी जो मेरीन ग्रोथ है, वो सब दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन मैंग्रोव्स। और कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और तमाम जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं। बिल्कुल। और अभी जो डिपार्टमेंट है आपका डैम्प, डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है टू एजुकेट द पीपल अबाउट द मैंग्रोव्स। वो भी हमारी इंशाल्लाह ये 19 सितंबर को जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हो रहा है उसमें वो जो है तमाम उनकी बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, और ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो भी वहाँ चलाई जाएगी। निकाश के लिए जो है ये बड़ा अच्छा है कि मैंग्रोव्स आर सो इम्पोर्टेंट, की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ साथ सर, वैसे हमने ये देखा है कि समंदरी ज़िंदगी में या अगर प्लांट्स हो जाएं या समंदर के जो जैसा मछलियाँ वगैरह हैं, इनकी निगहदाश्त के लिए भी इनकी फार्मिंग भी हो जाए, जो समंदर में अगर नेचुरल जो होता है, इतने फायदे हैं। इवन हमने सीवीड के हवाले से जिस तरह सुना हुआ है इतने, तो इसके लिए भी कुछ काम किया जाता है। ओह यस यस, ऑफ कोर्स। अब देखें ना कि हम पहले जब जाते थे तो हम कहते थे ये समुंदर में कैसे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त आज से 45 इयर्स बैक तो जो इस वक्त मैंग्रोव्स की डेवलपमेंट तो 10% 20 भी नहीं होगी। लेकिन अब लोगों को रियलाइज़ हुआ है एंड दे आर वर्किंग, दे आर एंजॉइंग। आप अगर यहाँ बीच व्यू में जाएं तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड आउटलुक एंड द इम्प्रेशन। तो ये मैं आपको बात बता रहा था कि आईएमओ की कन्वेंशंस होती हैं और दे कंट्रोल्ड ऑल दिस, यानी जो इस ईयर का जो हमारा वर्ल्ड मैरीटाइम डे, एक्चुअली हर साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है जी, एंड दैट इज़ फ्रॉम द आईएमओ, इट्स कॉल्ड आईएमओ इंटरनेशनल वर्ल्ड मैरीटाइम डे। और ये लास्ट मंथ ऑफ सितंबर के लास्ट वीक से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। कंटिन्यूसली मनाते रहते हैं। नहीं, इट्स इन 1 ईयर 1 टाइम बिटवीन, कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका थीम भी आईएमओ देता है। अच्छा, इस दफ़ा का जो थीम है दैट इज नेविगेटिंग इन फ्यूचर विद सेफ्टी फर्स्ट। ओके, ग्रेट। अब सेफ्टी फर्स्ट तो बहुत पहले से है, लेकिन 9/11 के बाद जो है सिक्योरिटी पे बड़ा जोर दिया गया है और आईएसपीएस होता था, इंटरनेशनल शिप पोर्ट एंड फैसिलिटी। तो मैं कहता है 6-8 साल तक, जी, फ्रॉम 2003 to 2010 everywhere it was security, so the safety was little bit suppressed by this security. So फिर आईएमओ को हुआ कि नहीं,
हमें सिक्योरिटी ये भी करना चाहिए। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने मुल्क के मस्बत इमेज को बनाने के लिए मैरी टाइम सेक्टर की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को पेश करने और उनको जो है उनकी मदद भी की है। किस तरह से, ये भी ज़रा सा बताइए। हाँ, ये मैं आपको बताऊँ कि पहले ये हमारी जो है PIT जो है हमारे लास्ट 2-3 साल से कवर कर रहे हैं, बट इस दफ़ा उन्होंने हमारे जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डैम्प, डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन, इस डिपार्टमेंट ने बड़ा मकसद, दे आर वेरी काइंड इनफ, बल्कि मैं कहूँगा दे आर स्मार्ट इनफ टू कैच दिस टॉपिक। और उनके साथ इस दफ़ा हमने उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और हमने उनके साथ, या उन्होंने बल्कि हमारे साथ ये किया है कि वी हैव पुट देयर स्लोगन टू एवरीथिंग। हमारे बैकड्रॉप पे भी होगा, हमारे ब्रोशर में भी है, मैगज़ीन में भी, और पब्लिक प्राइवेट मीडिया कोलैबोरेशन कह लें आप, या मीडिया कोऑर्डिनेशन कह लें, विद दी दिस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें। और मैं ख़ास तौर पे नाम लूँगा कि मैडम इमरान वज़ीर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन, विच कम्स अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो मैडम इमरान वज़ीर ने माशाल्लाह बहुत यानी हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और उसके अलावा मैडम इरम तनवीर ओडो हैं, और ख़ास तौर पे उनकी शी इज़ वेरी यंग लेडी और बहुत ही माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महरीन इकबाल जी, उन्होंने भी बड़ा मकसद आउट ऑफ वे जाके दे हेल्प अस, और इस वक्त हम उनके साथ पूरा मीडिया कवरेज के लिए जब ये आएगा भी डे तो इंशाल्लाह तब भी ज़रूर बात हम मज़ीद करेंगे इसके हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग है। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस।